क्वेश्चन नंबर 13 रीड कीजिए। असर्शन रीजन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सवाल है। लॉजिकल है, मतलब इसमें हम लिखेंगे भी क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला असर्शन क्या कह रहा है? द इंडिविजुअल एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पॉसेस अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर इन सच अ वे दैट दे पॉसेस स्पॉन्टेनियसली in such a way that they spontaneously align themselves forming domains। हाँ भाई, तो जाहिर सी बात है कि जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सब लोग जानते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बाप है सब मटेरियल का, और उसके पास क्या पॉसेस करता है? डोमेन पॉसेस करता है। ये तो सही कह रहा है भाई कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें डोमेन्स होता है, कि इसमें जो सारे डाइपोल्स है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई, इसमें सारे डाइपोल्स जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होती हैं, और इसमें सारे डाइपोल्स जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सब किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, सब अपना अपना एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, डोमेन बना करके रखते हैं। तो असर्शन जो है वो मेरा वो ट्रू है, ये लॉजिकल बेस्ड है, ये ट्रू है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा होता है। दूसरा, at high temperature the domain structure ferromagnetic material disintegrate, the magnetization will disappear at high temperature, enough temperature known as Curie temperature। सब लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बहुत हाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो डोमेन है वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो डाइपोल्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। डाइपोल्स टूट जाएंगी तो ये फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब डोमेन्स उसका जो है वो खत्म हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और उसी टेम्परेचर पर खत्म होता है जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, मतलब रीजन जो भी है मेरा वो भी असर्शन रीजन है, ठीक है, रीजन भी बोल सकते हैं उसको। ये भी मेरा ट्रू, ये दोनों क्या है? असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये अपना अलग स्टेटमेंट है, ये अपना अलग स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम बोलेंगे, क्योंकि ये तो एक स्टेटमेंट है कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डोमेन्स बनाता है, और ये एक स्टेटमेंट है कि अगर आप हाई टेम्परेचर लेकर के जाओगे एबव क्यूरी टेम्परेचर तो डोमेन्स डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का कोई भी आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 4 नंबर। Both A and A are true, but R is not the correct explanation of A.